चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्या की बी एक्सरसाइज समझेंगे। इस एक्सरसाइज में हम परिमेय संख्या के कुछ नियमों को समझेंगे। परिमेय संख्याओं का पहला गुण होता है समवर्ग प्रगुण। समवर्ग प्रगुण यानी कि दो परिमेय संख्याओं को यदि जोड़ा जाए तो उनका जो योगफल आता है वो भी एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो इस नियम को कहा जाता है परिमेय संख्याओं का योग का समवर्ग प्रगुण। दूसरा नियम है क्रम विनिमय नियम। इस नियम के अनुसार यदि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए और उसके बाद उनका क्रम यदि बदल दिया जाए और फिर उनको जोड़ा जाए तो दोनों ही कंडीशंस में आंसर जो है यानी कि उनका योगफल समान आता है। यानी कि आप इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है -5/6 + 2/7। तो जब हमने -5/6 को पहले रख करके यानी कि पहले क्रम में रखा और उसको बाद में रखा और फिर ऐड किया, क्योंकि दोनों ही परिमेय संख्याएं हैं और यहाँ हम पढ़ रहे हैं परिमेय संख्याओं में क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक है, तो योग करते वक्त दोनों का योगफल जो है वो आया -23/42। उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों का क्रम चेंज कर दिया। यानी कि 2/7 जो पहले हमने लिखा था बाद में दूसरे नंबर पर लिखा हुआ, तो वो अब हमने पहले लिखा हुआ है और -5/6 लिखा हुआ है हमने दूसरे नंबर पर। तो हम देखते हैं यहाँ पर इन दोनों को भी जब ऐड किया तो ऐड करने के बाद आंसर आता है -23/42। यानी कि दोनों ही केसेस में यानी कि संख्याओं का क्रम जब हमने एक संख्या पहले रखी और दूसरी संख्या को सेकेंड नंबर पर और उसके बाद हमने उनके क्रम को चेंज करा तो दोनों ही केसेस में हमने देखा कि जो योगफल है वो समान ही रहता है। 23/42 माइनस में दोनों ही केसेस में हमें मिला। तो इस नियम को कहते हैं योग का क्रम विनिमय नियम। तीसरा नियम इसमें आता है सहचर्य नियम। सहचर्य नियम को पहले हम सिंपली समझेंगे। ये नियम इस तरह से है, मान लीजिए हमारे पास है 2 + 3 + 4। ठीक है, तो हमने इन दोनों को पहले ब्रैकेट में लेकर के सॉल्व किया तो हमें मिला 7। तो 2 + 7 और जब हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो हमें मिला 9। सिमिलरली अगर हम इन्हीं डिजिट्स को लिखें लेकिन इस बार हम ऐसे करें कि 2 + 3 और +4। ठीक है, 2 + 3 यानी कि 5 + 4 और 5 + 4 = 9। इस केस में भी हमें 9 मिला। यानी कि हम बेशक बाद वालों को एक ब्रैकेट में लेकर के पहले सॉल्व कर लें या फिर फर्स्ट 2 डिजिट को पहले एक ब्रैकेट में लेकर के सॉल्व कर लें, आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यानी कि योगफल जो है वो समान रहता है। तो इस नियम को हम कहते हैं सहचर्य प्रगुण। अब हम 1B एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 राइट रॉन्ग है। यहाँ पर हमें बताना है कि सत्य है या असत्य है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, -4/5 + -4/5 = -8/5। तो इसके लिए हम इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करने पर -8/5 ही मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि ये वाला जो कथन है ये सत्य है। सेकेंड है -6/7 + 6 परिमेय संख्या नहीं है। तो ये गलत है, क्योंकि ये दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने के बाद जो परिमेय योगफल आता है वो भी एक परिमेय संख्या होता है, जबकि इनके अकॉर्डिंग इन्होंने जो यहाँ लिखा है कि परिमेय संख्या नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। थर्ड है दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो बिल्कुल सही बात है कि जब हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, ये क्रम विनिमय नियम है, तो उनको आगे पीछे करने पर भी उनका जो योगफल है वो समान रहेगा। यानी कि उनका क्रम बदलने पर योगफल पर कोई भी असर नहीं पड़ता, तो योगफल सेम रहता है। तो दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो इसका आंसर है राइट, ये सत्य है। फोर्थ है 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता। तो ये है गलत, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय होगा तो फिर जो योगफल है उसमें हम यदि तीसरी संख्या को ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली वो फिर से दो परिमेय संख्या बन जाएंगी और उनको जब ऐड करेंगे तो वो एक परिमेय संख्या ही मिलेगा। ठीक है, या फिर हम डायरेक्टली भी अगर तीनों परिमेय संख्याओं को ऐड करेंगे तो भी हमें परिमेय संख्या ही मिलेगी। जबकि यहाँ पर लिखा है कि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता, तो ये बात असत्य है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट -3/4 + 3 निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो इनको जोड़ेंगे तो योगफल जो है वो परिमेय संख्या ही मिलेगा, लेकिन हम इसको जोड़ करके भी दिखाएंगे।
हालांकि हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा एक परिमेय संख्या ही होता है। हम इसको दिखा भी देंगे यहाँ पर जोड़ करके। तो हमने इसका जो हर है उसको 1 मान लिया, 4 और 1 का एलसीएम लिया तो हमें मिला 4 एलसीएम लेने के बाद ऊपर की जो संख्याएं वो चेंज हो जाएंगी। तो 4 एकम 4 तो 1 यहाँ -3 आ गया और 1 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो हमें 4 मिला। 4 की 3 से मल्टीप्लाई तो 4 तिया 12 मिला। -3 + 12 अपॉन में 4 है और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस का 9। ठीक है, -3 + 12 कैसे मिला प्लस का 9? क्योंकि जब इसको माइनस किया है ना, एक माइनस है एक प्लस है तो माइनस होगा, माइनस किया तो हमें मिला 9 और साइन आएगा प्लस का क्योंकि बड़ी संख्या जो है वो प्लस की है। तो प्लस का 9 अपॉन 4 तो हम लिख सकते हैं हाँ योगफल जो है वो एक परिमेय संख्या है।